नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। आज के हम अपने क्लास में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑप्शन नंबर सी पत्रकार या ऑप्शन नंबर डी गायक। इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? इसका आंसर होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। पर्यावरण मानकों में सुधार करने की वजह से विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी अपने देश में भारत और सऊदी अरब ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको हम बता दें कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। अब आपको हम कुछ की पॉइंट बताते हैं। जैसे सऊदी अरब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 मिलियन का निवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेछा शहर में किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है
बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अब कुछ की पॉइंट हैं, जैसे बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने 1 लाख रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उड़ीसा। अब हम आपको बताते हैं उड़ीसा की कैपिटल क्या है। भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब हम आपको कुछ की पॉइंट बताते हैं, जैसे उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब हम आपको बताते हैं कि उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर बी टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर सी केएन राघवन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्रन, यानी ऑप्शन नंबर बी। टाटा स्टील बोर्ड ने के सीईओ एमडी टीवी नरेंद्रन थे। इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। अब कुछ की पॉइंट हैं। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षारामैया को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में 2023 फाइनल में जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। अब हम आपको बताते हैं कि फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में सबसे पहले स्थान पर नंबर 1 पर जर्मनी, नंबर 2 स्थान पर सर्बिया, और 3 स्थान पर है कनाडा। कनाडा की बास्केटबॉल टीम रही है। फीफा 2023 का संस्करण 19वां। इसका आयोजन फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान में संयुक्त रूप से किया गया। इस बार इसमें टोटल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? हम आपको बताते हैं, भारत में 11 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। यह दिन उन कर्मचारियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों, जंगलों और जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। यह दिवस 11 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 सितंबर 1730 में देश में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए राजस्थान में खेजड़ली नरसंहार हुआ था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लीन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। अर्लीन केली आयरलैंड की तेज गेंदबाज है और नीदरलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी के चलते अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पिछले महीने अफगानिस्तान और नेपाल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी के कारण अगस्त माह का ICC
मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख स्थित न्योमा क्षेत्र में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस एयरफील्ड का निर्माण 13,700 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। यह फील्ड भारत और चीन सीमा के मध्य बनाया जा रहा है। आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।